नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। बहुत ही शानदार मैटर है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। गांधी जी भारत की सर्वतोन्मुखी उन्नति चाहते थे। राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनके निकट एक सोपान अथवा साधन मात्र थी। भारत में श्रेष्ठ एवं सुखी समाज की स्थापना के लिए उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का प्रवर्तन किया। सादगी, अहिंसा, श्रम की पवित्रता, मानवीय मूल्य तथा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनके जीवन दर्शन एवं उनकी कल्पना की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। गांधी जी ने भौतिक शक्ति के ऊपर आत्मबल की प्रधानता में आस्था प्रकट की। उन्होंने सत्य और अहिंसा संबंधी प्रयोग करके मनुष्य का आचरण बदलने का प्रयास किया। गांधीवाद एक गतिशील एवं विकासवादी जीवन दर्शन है। उसको किसी निश्चित सिद्धांत की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। लुई फिशर के शब्दों में गांधी जी एक स्वच्छंद एवं निर्बाध चिंतन धारा वाले व्यक्ति हैं। यद्यपि गांधीवाद किसी वाद विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तथापि उसमें वे समस्त विशेषताएं हैं जो एक वाद के लिए आवश्यक हैं। यह एक सुनिश्चित जीवन दर्शन है। सत्य और अहिंसा इस जीवन दर्शन के सार अथवा मूल तत्व हैं। जीवन मात्र में एक ही आत्मा व्याप्त है, यह सत्य है। इसका व्यावहारिक रूप प्रेम या विश्व बंधुत्व है जो अहिंसा मूलक है। सिद्धांत रूप में जो सत्य है, व्यवहार रूप में वह अहिंसा है। सत्य निर्गुण रूप है और अहिंसा सगुण रूप है। दोनों एक ही परम तत्व के दो पक्ष हैं। अहिंसा का मार्ग प्रेम का मार्ग है, जो प्रेम पात्र से किसी प्रकार का प्रतिदान नहीं चाहता है। अहिंसा का पुजारी केवल बलिदान एवं त्याग करना जानता है। अनेक बाधाओं के बावजूद वह अपने मार्ग पर अविचल भाव से अग्रसर रहता है। इसी कारण वह सत्याग्रही है। सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ सिद्धि का दुराग्रह लेश मात्र भी नहीं होता है। वह तो केवल सत्यानुभूति के आग्रह द्वारा अनुप्रमाणित रहता है और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। गांधीवाद में अहिंसा साधन और साध्य दोनों ही हैं। अहिंसा के मार्ग में पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन उपेक्षित हैं। साध्य की प्राप्ति साधनों की उपायुक्तता को सिद्ध नहीं करती है। एक बार गांधी जी ने कह दिया था कि हिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज मुझे ग्राह्य नहीं होगा। सत्य और अहिंसा पर आधारित उन्होंने आदर्श राज्य राम राज्य की परिकल्पना की थी। वह राज्य वस्तुतः मानवतावादी शासन व्यवस्था होगी, जहां प्रत्येक व्यक्ति इतना संयमशाली एवं अनुशासित होगा कि राज्य को कानून की आवश्यकता ही
न रह जाएगी। उनकी मान्यता थी कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम राज करे। गांधी जी ने आदर्श समाज के निर्माण के लिए विकेंद्रीकरण की नीति का प्रतिपादन किया।